कि अकेले में अपने सेल्फी कैमरा के आगे मैं एकदम शेरनी हूँ, बट जब बहुत सारे कैमरा मेरी तरफ देख रहे होते हैं और बहुत सारे धुरंधर परफॉर्मर्स साथ में होते हैं तो थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है। नेक्स्ट थिंग आई गेट टू नो इज कि हर्ष इस शो में है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सुन भाई, मेरा भाई तेरा फैन है। तो कहता क्या बात करो, मैं आपका फैन हूँ। मैंने कहा बस डन डन हो गई बात। आपने तो एक बताया था हमें उपाय जो है ना धन का लेकिन वो काम नहीं आया कि हमारी सेहत देखिए और कोई मान नहीं रहा। दूसरा जो उपाय तो पहले बताया। बहुत सारे उपाय हैं आने वाले हैं जल्दी मेरे सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना वो माध्यम ही अलग है, वो पर्सनल व्यूइंग है। लोग अपना अकेले में देखते हैं, तो आपको टेलर मेड कॉमेडी करनी पड़ती है आपकी टारगेटेड ऑडियंस के लिए। मैडनेस मचाएंगे जैसा शो है तो कॉमेडी उसमें लिखना भी बहुत डिफ़िकल्ट है और परफॉर्म करना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अकेले में अपने सेल्फी कैमरा के आगे मैं एकदम शेरनी हूँ, बट जब बहुत सारे कैमरा मेरी तरफ देख रहे होते हैं और बहुत सारे धुरंधर परफॉर्मर्स साथ में होते हैं तो थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है। किसी इनमें से कोई ऐसा है जिसका मतलब आप फॉलो करती आ रही हो और जब हाँ बिल्कुल जैसे हर्ष गुजराल को मैं नहीं जानती थी, मैं तो बुजुर्ग हो गई हूँ ना। जो मेरा छोटा भाई है वो हर्ष गुजराल का बहुत बड़ा फैन था और मुझे नहीं पता था कि वो किस तरीके की कॉमेडी करते हैं, लेकिन फिर मेरे भाई के कहने पर मैंने उनके स्टैंड अप देखे और मैंने कहा यार ये बंदा तो बहुत किल कर रहा है। और नेक्स्ट थिंग आई गेट टू नो इज कि हर्ष इस शो में है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सुन भाई, मेरा भाई तेरा फैन है। तो कहता क्या बात करो, मैं आपका फैन हूँ। मैंने कहा बस डन डन हो गई बात। कि हमें ये भी पता चला कि मल्टीटास्कर हो आप जी, तो लिख भी लेते हो, डायरेक्शन भी करते हो जी, एक्टिंग तो माशाल्लाह कमाल की है। थैंक यू और घर संसार भी चला रहे हो, परिवार है, सब कैसे मैनेज करते हो? तो क्या सुपर वुमन विंग्स कहीं पे लगे हुए? हाँ, मेरे 2 विंग्स हैं, उनका नाम है राहुल मेहरा और रिधान मेहरा। राहुल मेरे हस्बैंड और रिधान मेरा बेटा। और बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैंने सही टाइम पर बच्चा पैदा किया, सही टाइम पर उसको इंडिपेंडेंट बना दिया और अब मैं जो हूँ अपने सपने जी सक रही हूँ। तो बहुत बड़ा सपोर्ट है फैमिली का, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोनों भाई, मेरी सासू माँ। तो वो कहते हैं ना कि एक घर को चलाने में, एक बच्चे को पालने में पूरा विलेज लगता है, तो वैसा ही कुछ मतलब सपोर्ट मुझे मिला। और मेरे पेरेंट्स भी अब मुंबई में रहते हैं, तो बिल्कुल घर की टेंशन्स को मैं घर छोड़ के फिर दुनिया को कॉन्कर करने निकलती हूँ। अब वो समय गया जब इंस्टाग्राम रील के लोगों को ट्रोल किया जाता था, अरे क्या कॉमेडी कर रहे थे, लेकिन आपने वो समय भी देखा होगा। हाँ। तब लोगों की जो फीडबैक मिलते थे और कमेंट्स आते थे, अफेक्ट होता था? सच बोलूं तो हम लोग इंसान हैं, हमको कोई बुरी बात कह देता है, भले हम उसे जानते ना हो, लेकिन वो बुरी बात, अच्छी बातें भूल जाते हैं, बुरी बात दिल से लगा लेते हैं। तो वैसा ही कुछ होता था इनिशियली कि कुछ बुरे कमेंट आ जाते थे, मोटापे पे बात करते थे लोग, या कहते थे इसको क्या ज़रूरत पड़ गई, नॉट फनी, तो ऐसे सब आ जाते थे चीज़ें, तो बड़ा दिल को बुरा लगता था। लेकिन हमेशा जितने बुरे कमेंट्स थे ना वो कम थे और अच्छे कमेंट्स ज़्यादा थे, तो मैं ज़्यादा पे फोकस करती हूँ और वो बुरे कमेंट्स को मैं इग्नोर कर देती हूँ, अनलेस कोई जेन्युइन फीडबैक हो। जैसे एक वाकया मुझे याद है कि एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया था कि आपने जो वीडियो बनाया है बहुत फ़नी, लेकिन इससे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं, डू यू वांट टू टेक इट डाउन। तो मैंने इमिडिएटली उसको निकाला और मैंने उस बंदे को डीएम करके थैंक यू बोला कि मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया था। तो ऐसे कमेंट्स, फीडबैक्स वेलकम है, ट्रोलिंग मैं ध्यान ही नहीं देती। What are your do's and don't कॉमेडी करते हुए? कौन सी चीज़ें जो बिल्कुल नहीं टच करना चाहती और बिल्कुल करना? पहले शुरुआत में मैं ना बहुत ज़्यादा सटायरिकल कॉमेडी करना शुरू कर दिया था और पॉलिटिकल हो गया था थोड़ा मामला। अब मैं उससे बच के रहती हूँ, क्योंकि जिस विषय में आप पूरी तरह से पारंगत नहीं हो उसके बारे में मत बात करो। और ऐसा नहीं कि मैं साइड्स नहीं चूज़ करना चाहती, बट सिंपल फंडा ये है कि जिसके बारे में ज्ञान नहीं है ना उसके बारे में बात नहीं कीजिए, दैट इज़ माई ओनली रूल। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मैं नहीं जानती, जैसे फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, तो मैं उसके बारे में कभी कोई जोक नहीं बनाऊंगी। जैसे ये अभी रिसेंटली जो मैंने एक वीडियो बनाया है कि उपाय टोटके ये वो,
तो वो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, अजीबोगरीब उपाय बता रहे हैं लोग, मजे आ रहे हैं और एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने कहा यार ये अच्छा मौका है, इस पे कुछ करते हैं। तो बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए अगर कॉमेडी हो सकती है तो वो मैं करना चाहती हूँ। हालांकि आपका प्रोग्राम मेरे तो काम नहीं आया। टीवी पे जब ये कॉमेडी जाती है तो कितना फिल्टर लगाना पड़ता है? टीवी पर बहुत ज्यादा फिल्टर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि टीवी पे आपको ये सोचना है कि अगर मेरे पिताजी ये जोक देखेंगे तो क्या वो एम्बैरेस होंगे या वो हंसेंगे, या मेरी माताजी अगर इस गैग को देख रही होंगी तो वो ये बोलेंगे कि ये क्या बेवकूफ़ी है। तो पारिवारिक तौर पर आपको सोचना पड़ता है कि जो भी हम करने जा रहे हैं टेलीविज़न पे वो बहुत बड़ी ऑडियंस देखेगी, और इसीलिए कुछ भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, किसी की बॉडी इमेज के बारे में बात नहीं करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने सुना है, हमारे खबरी ने बताया कुछ कि बड़ा प्रोजेक्ट आप एक बहुत अगेन मैंने जैसा कि कहा कि अगर भगवान को आपको ब्लेस करना हो तो वो तरीके ढूंढ लेता है। तो ऐसा ही कुछ ब्लेसिंग मुझे मिली जब मैंने श्री संजय लीला भंसाली जी के साथ काम किया। तो मैं बतौर लेखक उनके बहुत बड़े शो पे काम कर रही थी, और मुझे लगा था कि मैं कितनी फॉर्चुनेट हूँ कि उनके साथ काम करने का अवसर मिल रहा है। और फिर सर ने एक दिन कहा कि तुम कुछ सीन्स डायरेक्ट करके दिखाओ, तो फिर वो हुआ और उन्हें मेरा किया हुआ काम पसंद आया। और मैं इतने बड़े शो में थोड़ा सा भी अगर योगदान दे पा रही हूँ तो इससे ज़्यादा भाग्यशाली होने की, और मतलब मैं क्या ही बोलूँ, तो मेरे भाग तर गए क्योंकि इतने बड़े निर्देशक के सानिध्य में आप ना चाहते हुए भी कुछ सीख कर निकलते हो। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा है सर से, और मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँ।